हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत के पड़ोसी देश और स्थलीय सीमा। ये वीडियो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। ऑप्शन एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। आप लोगों से, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ सर, इसमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने जो अब तक भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है ऑप्शन वही वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसके चांस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये भी ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जामों में देखे गए हैं, आए हुए प्रश्न हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक प्रश्न का आंसर भी कमेंट करते रहें। जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है ऑप्शन, सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर न्यू हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी बदौलत किसी का भला होता है तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी एक लोग का भी अगर हम भला कर देते हैं तो हमें ज़िंदगी भर याद रखता है कि उसकी वजह से ऐसे हुआ है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर तो बहुत ही बड़ा एहसान आपका माना जाएगा ऑप्शन। तो आप लोग ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। तो ऑप्शन आज के हमारे 91 प्रश्न होंगे, आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण होंगे। एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए, सभी प्रश्न आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या कहना चाह रहा है। और आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है। तो वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्शन। आप लोग समझ चुके होंगे कि हाँ वाह सर, वाकई में महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में देखा गया है, ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो एक बार सही आंसर कमेंट करते हैं कि भारत और के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन चल रहा है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न था कि भारत और चीन की सीमा के बीच कौन सी रेखा है। पहला ऑप्शन है डूरंड रेखा, दूसरी है मैकमोहन रेखा, तीसरी है रेडक्लिफ रेखा और चौथी है शून्य रेखा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है कि भारत की स्थानीय सीमा किस देश के साथ अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया बांग्लादेश के साथ अधिक है, ऑप्शन नंबर बी सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो मैं समझूंगा कि आप में नजरों वेस्ट टू वेस्ट हैं, आपको बहुत कुछ आता है। तो जल्दी कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है इन 4 ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने ए ऑप्शन बताया है तो वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ये सभी। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो ऐसे भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है तो तीनों हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल भी है, सिक्किम भी है, बिहार भी है और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं तो तीनों राज्य हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, चीन है, म्यांमार है, भूटान है, ये सभी। तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो अरुणाचल प्रदेश निम्न में किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न शुरू हो गया कि भारत में प्रथम
भारत में प्रथम पुरुष व महिलाओं के ऊपर प्रश्न अनिवार्य हैं जो आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं। ऑप्शन यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अगर आपका सत्र की सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का तो आप लोगों को जरूर पता होगा क्वेश्चन, ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ने क्वेश्चन, 6 माह के चक्कर में ना रहे हैं। और अगर आपका अभी भी एसएससी जीडी का पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जब भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसका पेपर भी कैंसिल हो चुका है क्वेश्चन। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोग जितने भी एग्जाम देते हैं फिर उसे दोबारा दीजिए। तो ऑप्शन कहीं भी अन्याय नहीं होगा आप लोगों के साथ, तो न्याय होता है। ये बात गवर्नमेंट ने आपको बता दी है कि स्टूडेंट की ज़िंदगी से कभी खिलवाड़ नहीं होगा। तो ऑप्शन आप लोग तैयारी कर लें। बहुत बड़ा फैसला गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि जहाँ भी अगर धांधली होती है तो हम उन धांधली को स्वीकार नहीं करेंगे, आप लोगों का पेपर दोबारा करवाएंगे। तो ऑप्शन अब आप पढ़ सकते हैं, आपकी आँख खुल चुकी होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश री एग्जाम जो भी आरओ उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी तो आपका चल रहा है, तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर जरूर जुड़ा करें शाम 8 बजे। तो भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था ये पूछा है। कितना गजब का क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर जल्दी कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट किया जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था। श्री शंकर कुरूप, सोमनाथ शर्मा, राकेश शर्मा या मानिक साहब। एक बार कमेंट करेंगे कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जाएगा सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन आप ऑप्शन भी देखिए और इन्हें सम्मिलित करना है। इन्हें पूछा है कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्री जो हो जाएंगे हमारे, तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ये बात ध्यान रखनी है। प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे हीरालाल जे कानिया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे KM करियप्पा। तो 43-21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 43-21। तो ध्यान रखना है 43-21। तो ये प्रश्न आप एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हें पूछा है कि प्रथम गृह मंत्री, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि प्रथम गृह मंत्री का जो नाम था वो आप सभी लोग जानते हैं, इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। दूसरा जो प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम था सुकुमार सेन और प्रथम थल सेनाध्यक्ष इनका नाम था हीरालाल जे कानिया। नहीं सॉरी, हीरालाल जे कानिया नहीं है, MK करियप्पा। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे प्रथम गृह मंत्री जो हो गए वो हो गए हमारे वल्लभ भाई पटेल। दूसरा चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम थल सेना हो गए KM करियप्पा और मुख्य न्यायाधीश हो गए हीरालाल कानिया। कहने का मतलब ये है कि 43-21, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 43-21, ठीक है। पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, ये आपको अंतर लगाने ऑप्शन ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा है फातिमा बीबी, अन्ना चांडी, जयंत पटनाकर या आरती शाह। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर देंगे। तो प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, ध्यान रखना फातिमा बीबी मतलब मुख्य न्यायाधीश थी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, और प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। तो देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है, परमवीर, महावीर, वीर चक्र या अशोक चक्र। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर मुझे कमेंट करें कि देश का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपने कमेंट किया महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी। किरण बेदी, लीला सेठ,
अन्ना जॉर्ज या विजयलक्ष्मी पंडित? तो भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो इनका सही नाम है अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अन्ना जॉर्ज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? ये पूछा है, बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मदर टेरेसा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया, एनी बेसेंट। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। इसी तरह से कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें हर प्रश्न के बारे में। अच्छी नॉलेज आपको अगर यही मिलनी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर स्टूडेंट मात्र 30-40 मिनट में आपको मैं 100 प्रश्न पढ़ा देता हूँ और आपको याद भी हो जाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जयंती पटनाकर, उर्सुल पुकुट्टी या कमलजीत सिंधु या भानु अथैया? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर की ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी उनका नाम था भानु अथैया। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऑप्शन। इसी तरह से पढ़ते रहें और एक एक प्रश्न का आंसर देते रहें। सम्मिलित करना है फिर दोबारा से ऑप्शन आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं कि प्रथम महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन है? और प्रथम ज्ञान भारतीय मिस यूनिवर्स कौन है? इसके जो हमारे 14वें प्रश्न है इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ये रहा ऑप्शन 12, 34, 23, 14, 31, 24 या 43, 21। तो ये पूछा है आपसे, तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पता है तो मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ और क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो सभी लोग जान चुके हैं कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम था जयंती पटनाकर। दूसरा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी आशापूर्ण देवी। ऑप्शन नंबर पहला, नहीं सॉरी, भारतीय रत्न से सम्मानित तो थी वो इंदिरा गांधी थी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहले का हो जाएगा दूसरा और दूसरे का हो जाएगा तीसरा, इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला आशापूर्ण थी और प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स सुस्मिता सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23, 14। अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी में है, ये 23, 14। भारत के प्रथम, ध्यान रखना अन्य, ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न मिस मत करना। क्योंकि जितनी नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ 8 प्रश्न तो मैंने आपको यहीं से बता दिया हूँ स्टूडेंट। 4 प्रश्न ये हैं जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है और 4 प्रश्न ये थे जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। 8 प्रश्न की गिनतियों में गिने जाएंगे स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। आपसे अगर ऐसे पूछता है तो चलो एक ही नंबर एक क्वेश्चन है, मगर अलग अलग पूछ लेगा तो आपको 8 क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम 15 प्रश्न पर आ गए हैं कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ। 1970, 1975, 1980, 1985। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। तो भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 2001 में भारतीय सेना में शामिल किए जाने वाला तेजस क्या है? टैंक है, मिसाइल है, युद्ध विमान है, रडार है? एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे 2001 में भारतीय सेना में शामिल होने वाले किया जाने वाला तेजस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा युद्ध विमान। क्या है? युद्धक विमान है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर में, ट्राम्बेट या बॉम्बे हाई में या नागपुर? एक बार सही आंसर बताएंगे कि भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कहाँ हुई थी। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया ट्राम्बे, वेरी गुड। अगर आपने ट्राम्बे लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, जिम कार्बेट या चिल्का या बुलर? तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है ये पूछा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें और बताएं कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मालदा,
तारापुर, नोआखली या सहारनपुर। तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी मालदा में। ऑप्शन एक बार ए कमेंट करके ये बताएं कि मालदा कहाँ पड़ता है। अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न के बारे में और भी नॉलेज तो आप ये बताइए मुझे कि मालदा जो है वो कहाँ पे पड़ता है। अगर आप बता सकते हैं जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, केरल। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, केरल से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपने कमेंट करके बताया कि इसका सही आंसर कोलकाता होगा, कि भारत का पहला टिकट डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ? कोलकाता से हुआ। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा ऊंचा लंबा, ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबा बड़ा ऊंचा लंबा, सभी से तीनों प्रश्न चलेंगे तो ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बता देंगे कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताएं। चिल्का है, सांबर है, बूलर है, टिहरी है। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की स्थलबद्ध झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांभर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर, राजस्थान, उज्जैन, कुंभ या सोनपुर, बिहार या पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएं कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। सभी विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन जरूर कमेंट करें और बताएं कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, यह किस नदी पर बना है? तो ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, यह किस नदी पर बना है? गंगा, गोदावरी, ऋजुरेखा या लोहित। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपने कमेंट किया लोहित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी की गंगा की लंबाई कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1465 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, मुंबई, केरल, आंध्र प्रदेश। तो भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात की। किसकी है? गुजरात। तो भारत के राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर गुजरात होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH8, NH44, NH7, NH108। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये पूछा है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा NH44। अगर आपने बी ऑप्शन कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते रहें मेरे साथ और देखते रहें अच्छे अच्छे प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमने ये प्रश्न पढ़ लिए तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप इस बारे को अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है देश, राजधानी एवं मुद्रा। कैनबरा किस देश की राजधानी है? आप सभी लोग जानते हैं कैनबरा न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है या कनाडा की है, डेनमार्क की है। एक बार कमेंट करेंगे। तो कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो आप सब लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ईरान देश की मुद्रा है, तोमान की, इराठी, दिनार की, सीरिया की, दक्षिणी की। तो एक बार कहीं सही आंसर बताएं कि ईरान देश की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन तोमान की। तो ईरान देश की मुद्रा है तोमान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
नीदरलैंड की राजधानी कहाँ अवस्थित है? वेलिंगटन, काराकश या एम्स्टर्डम, ओस्लो। तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर मुझे कमेंट करें और बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि नीदरलैंड्स की राजधानी कहाँ अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी कहाँ है? अराकान, रंगून, आवा या नेपाइडो। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो बर्मा की नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो नेपाइडो। ऑप्शन नंबर सी, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आ गए हैं कि भारत के राज्य केंद्रशासित प्रदेश। 31वें प्रश्न पर हम आ गए हैं, जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? कश्मीरी है, हिंदी है, डोगरी है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे। तो जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो कश्मीरी भी है, हिंदी भी है, डोगरी भी है, तो ये सभी का सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? 7, 8, 9, 10। एक बार कमेंट करेंगे, सही आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या होगा कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का तो सही बच्चे आंसर कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो उसका सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट, वर्तमान में कितने भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो सभी लोग जानते हैं, कवरत्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब जो प्रश्न शुरू होने वाली हैं वो है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद से शुरू होंगे। ऑप्शन ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। देखो अभी तक हम जितने ही प्रश्न लगा चुके हैं आपने देखा होगा कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता और हम डाउट में रहते हैं प्रश्न के आंसर में। ऑप्शन तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें डाउट में नहीं रहना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 35 कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ये प्रश्न इस टाइम चलन में है क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा इलेक्शन करीब हैं, तो यही लिए क्वेश्चन भी मोस्ट हैं। तो भारत में किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में 80। नेक्स्ट, असम राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11, 12, 14, 10। एक बार कमेंट कर दें कि असम राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो असम राज्य में लोकसभा की जो है वो 14 सीटें हैं। कितनी हैं? 14। तो 11, 12, 14, 10 ऑप्शन था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन 11 है। कितनी है? 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 224, 228, 249, 94, 234। एक बार सही आंसर बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 294। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताएंगे कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया 8। कितने हैं? 8 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तिथि एवं दिवस से क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। आप लोग एक एक प्रश्न का सही से आंसर बताते रहना ऑप्शन और पढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त,
28 अगस्त, 26 जुलाई, 5 जुलाई। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सही आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया 29 अगस्त। वेरी गुड ऑप्शन। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, बताना कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आप सभी लोगों ने बता दिया है 5 जून। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 5 जून या 5 अक्टूबर। क्वेश्चन 42 पर हम आ गए हैं कि विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर पूछा है। अगर आप लोग जानते हैं सही आंसर तो जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन 42 का सही आंसर आपने कमेंट किया 5 अक्टूबर। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। मानव अधिकार दिवस 20 अक्टूबर को, 4 जुलाई को, 5 अगस्त या 10 दिसंबर को। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। अब देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्वेश्चन, इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से तो देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे कि ये पूछ रहा है कि 24 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस है या राष्ट्रमंडल दिवस है या संयुक्त राष्ट्र दिवस है या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। तो हम जानते हैं कि 24 जो अक्टूबर को है वो कौन सा दिवस होता है? तो 24 अक्टूबर को होता है राष्ट्रमंडल दिवस। ध्यान रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 का पहले का जो सही आंसर 24 अक्टूबर राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, सही है। नेक्स्ट 10 दिसंबर को आपने ये पढ़ा है मानवाधिकार दिवस, सही है। 24 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं। नहीं, ऑप्शन ये नहीं होगा, यानी कि पहले का होगा तीसरा ये संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, सही आंसर आपको समझ आ चुका है कि पहले का जो है वो तीसरा है, फिर इसका पहला है, फिर इसका दूसरा है, फिर इसका चौथा है। कोड बनेगा 31-24। ठीक है। तो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको लग रहा है नहीं है महत्वपूर्ण, जब पेपर देखा होगा जब पता चलेगा। ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि आप भी अभी तो यही चाह रहे हो कि अभी हमें 6 महीने मिले हो, इसलिए आप पढ़ाई कम कर रहे हो। बट पढ़ाई कम नहीं करनी चाहिए क्वेश्चन, हर प्रश्नों को देखना चाहिए, क्योंकि कम समय में अच्छे प्रश्न जो मैं लगवा देता हूँ आपको, ये भी बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया था? वह ये क्वेश्चन आया था क्वेश्चन 45। कितना अच्छा प्रश्न था ये प्रश्न, एग्जाम में देखने को मिला था 27 यानी कि 17 की सेकंड शिफ्ट में, कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 नवंबर, 15 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का तो आंसर सभी लोग जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1950, 24 अक्टूबर 1940, 30 अक्टूबर 1950। सही आंसर कमेंट कर दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप जानते हैं इसका सही आंसर तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 190, 191, 192, 193। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो 193 हैं। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है? सचिवालय है, न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय महान्यायालय है, महासभा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्यों देशों को सदस्यता प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा महासभा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपने कमेंट किया। 10 हैं, कितने हैं? 10। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। अगले प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1945, यूनेस्को 1919, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1966, संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन 1948। क्या ये सभी सम्मिलित हैं? अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। इसके चार ऑप्शन ये हैं। ऑप्शन एक बार क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देता हूँ, देख लीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन भी दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी दिख रहे हैं आप सभी लोगों को, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तो आप सभी लोग जानते हैं 1919 का है। ये कब का है? 1919। और यूनेस्को 1945 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 1966। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2143। तो ऑप्शन नंबर 2143, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 2143। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, रोम, हेग या मॉन्ट्रियल? एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1955, 1961, 1971, 1991। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर कमेंट करना है, बताएं सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है 1961। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1960, 1965, 1970। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई? क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना, बताएं मुझे सही आंसर कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। चारों प्रश्न आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखेंगे और बताएंगे कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर जाएगा 1958 में हुई थी। 1958। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? एम्बर्सडर्म या ब्रुसेल्स या बर्लिन या पेरिस? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 पर हम आ गए हैं। तो नाटो का जो मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सूची बनानी है और स्टैंड। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 56 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन ये हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस। IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, 24 यानी 4 में। IMF ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं वो है जेनेवा में। और UNIDO का मुख्यालय वियना में है। तो 24-13 इसका सही आंसर होगा 24-13। तो ऑप्शन ध्यान रखना है ये मुख्यालय कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। और UNIDO का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर है 24-31-13। अब
अब हमारे भारतीय पर्यटन स्थल से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं ऑप्शन। इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और बताएंगे। एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं। सही आंसर कमेंट कर दें। तो इसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। शेर शाह का मकबरा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड, बिहार में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी होगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। जगन्नाथ मंदिर बता देंगे। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, उड़ीसा में। तो एक बार सही आंसर मुझे कमेंट कर दें और बता दें कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। सही आंसर पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर बताते हैं तो मेरे जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे आप। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा। अब जो हमारे प्रश्न शुरू हो गए हैं, भारत की कला एवं संस्कृति शुरू हो गए हैं ऑप्शन। जैसे आपसे पूछा है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का है। तो सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड, केरल का है। कहाँ का है? केरल। नेक्स्ट है, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 62 पर हम आ गए हैं। नौटंकी आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो इसका आंसर तो आप सभी बच्चे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट कर दें। कम समय में अच्छे प्रश्न हम आपको बताते हैं ऑप्शन। अगर आपने अभी भी मेरे प्रश्न को नहीं पढ़ा है तो एक बार सही प्रश्नों को पढ़ के बताएं कि हाँ कि हमारे प्रश्न कैसे होते हैं। ऑप्शन दिल से बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको जरूर 100% देखने को मिलते हैं एग्जामों में। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं अपने पिछले वीडियो आपको दिखा दूँ स्क्रीनशॉट ऑप्शन, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पडवानी, पडवानी किस राज्य का लोकगीत है? महाराष्ट्र का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या उत्तराखंड का? तो पडवानी किस राज्य का लोकगीत है? क्वेश्चन नंबर 63 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता दें मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। पडवानी किस राज्य का लोकगीत है? महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने कमेंट किया, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ का। हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 64 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बांसुरी, गिटार, तबला, सितार। बताएं सही आंसर। तो हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर। तो हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बांसुरी वादक। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि सम्मिलित करना है, क्रिकेट है, पोर्ट है, गोल्फ है, रणजी है, फुटबॉल है, मोहन बागान है और बिलियर्ड्स है, पुट है। तो इसे सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम आ गए हैं ऑप्शन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्रिकेट के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि मोहन बागान, ऑप्शन नहीं रणजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और गोल्फ के लिए भी आप जानते हैं क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, गोल्फ का पुट। और फुटबॉल के लिए आप जानते हैं मोहन बागान है और बिलियर्ड्स के लिए रणजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24-31। क्या हो जाएगा? 24-31। अगर आपने यही आंसर लगाया है तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है ऑप्शन 24-31। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रंगास्वामी कप, रिलायंस कप, रॉबर्ट्स कप या वेलिंगटन कप। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं, ऑप्शन बताइए। और यही ऑप्शन के थ्रू आपको मिलते हैं एग्जामों में। तो अगर आप ये पढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रंगास्वामी कप को हॉकी या गोल्फ के लिए होता है ऑप्शन, हॉकी गोल्फ। और रिलायंस कप जो होता है वो क्रिकेट के लिए होता है। और रोवर्स जो होता है फुटबॉल के लिए होता है। और वेलिंगटन जो होता है वो नौका दौड़ के लिए होता है। तो सही आंसर होगा 41-32। क्या होगा? पहले का चौथा है, दूसरे का पहला है,
तीसरे का तीसरा है और दूसरा। तो 41-32 का सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना 41-32। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41-32, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संबंध नहीं है? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रुडंड या संतोष? तो कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संबंध नहीं है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है कि संतोष ट्रॉफी, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फ्रीज? तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर। तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो बताएंगे बेल्जियम के हैं, ब्राज़ील के हैं, पुर्तगाल के हैं, सेनेगल? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर। इसके प्रश्न के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पेले कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलियन, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। गैम्बिट शब्द निम्नलिखित किस खेल से जुड़ा है? गैम्बिट शब्द निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। शतरंज से, कैरम से, ब्रिज से, बिलियर्ड से? एक बार सही आंसर कमेंट करते हैं कि गैम्बिट शब्द निम्न में किस खेल से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है शतरंज से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? नहीं सही है, युग्म सही सम्मिलित है एंड्यूर्स, फिलिप टॉप क्रिकेट, पिट संप्राक्स फुटबॉल, जुगराज सिंह गोल्फ, विजय कुमार तैराकी? सही आंसर बताएं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। तो एंड्रू फिलिप जो सही आंसर है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों गलत है ऑप्शन, ध्यान रखना है। बाकी हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना ऑप्शन। ऐसे प्रश्न अगर आ गए एग्जाम में 2-4 तो आपसे नहीं हो पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि क्या ऑप्शन, तो इसलिए इन्हें जरूर ही पढ़ लिया करें। अमेरिका के कार्ल लुइस किस खेल के नाम से, किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं? एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट? तो बताएंगे कार्ल लुइस किस खेल के नामी खिलाड़ी गिने जाते हैं? अमेरिका के हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 71 का सही, 72 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपने कमेंट किया, एथलीट्स के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन ध्यान रखना एथलीट्स, ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जानता है? रूट गुलिट, एडी नासिमेंटो, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर बताया कि फुटबॉल में लेक पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रोड गुलिट, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद? क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे कि केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में है, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट कि वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पद्म सचदेव, तस्लीमा नसरीन, गीता झावेरी या रमेश कुंतल मेघ? तो एक बार सही आंसर बताएंगे कि वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो वर्ष 2017 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, रमेश कुंतल मेघ, क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा। सुमिलित करना है, यामा किसकी है? मेलाचल, काली आंधी, कामायनी किसकी है? तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा यामा महादेवी वर्मा की है, मेलाचल फरीशोमनाथ नेहरू की है, मेलाचल आंधी कमलेश्वर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बुड्ढे की मशीन है ये, ऑप्शन ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न था, तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। देखो यामा महादेवी वर्मा, मेलाचल फणीश्वरनाथ रेणु, काली आंधी कमलेश्वर की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद। ए उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथ फ्रांजेज हैं।
बी उपन्यास द विजिट फ्रॉम द मून स्काइट के लेखक एडवर्ड पी जोर है। सी ऑप्शन है उपन्यास फोर्ट फीस के लेखक थॉमस बेरी है। उपयुक्त में से कोई कथन सही है। क्वेश्चन में 77 बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऑप्शन बहुत ही गजब का प्रश्न पूछा है। तो ए और सी वाले ऑप्शन सही हैं इसके। उपन्यास क्या है द करक्शन के लेखक जोनाथन फ्रांजेन है। ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर सी सही है। उपन्यास फोर्टी थीव के लेखक थॉमस बेरी हैं। ये दोनों तो ए और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ए और सी दोनों सही हैं। आतिश चिनार निम्न में किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम, बेनजीर भुट्टो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, एम हिदायत। तो ये प्रश्न आपको बिलर हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, आप ध्यान रखें, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आतिश चिनार है इसका नाम, जिसे बोलते हैं फ्लेम्स ऑफ चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार के नाम से भी जाना जाता है। तो किसकी आत्मकथा है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आतिश चिनार, ध्यान रखना, आतिश ए चिनार। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, लंदन नीलेकड़ी या सत्यजीत रे। तो सिटीजन एंड सोसाइटी क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। तो सिटीजन एंड सोसाइटी के नामक जो पुस्तक के लेखक है वो है हामिद अंसारी। ऑप्शन नंबर बी। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल पेट्टी, अरविंद अडिगा, एलिनोर कैटन, हार्वर्ड चैक वर्नर। तो एक बार कमेंट करेंगे द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है पॉल बेट्टी। निम्न में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार, विजडन पुरस्कार, सी8 पुरस्कार, सी के नायडू पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर बताएं। निम्न में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं आईसीसी पुरस्कार। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? एस राधाकृष्णन को, सी वी रमन को, सी राजगोपालाचारी को या जवाहरलाल नेहरू को। तो भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर आपने कमेंट किया एस राधाकृष्णन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, टी.एस. शेषन, किरण बेदी या विनोबा भावे। तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं। तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सबसे पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी सही है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन है? स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या मधुबाला। तो क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आपने कमेंट किया नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए या अखंडता के भाईचारे के बढ़ावा देने के लिए, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने के साहसी महिलाओं को, पत्रकार के क्षेत्र में महिलाओं को विशिष्ट उपलब्धियों के लिए। बताएंगे इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर आपने कमेंट किया राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। लता मंगेशकर सम्मान कौन प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या भारतीय ज्ञानपीठ या राजस्थान सरकार। तो लता मंगेशकर पुरस्कार कौन प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 86 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड। थोड़ा सा ऑप्शन आपको देखने में दिक्कत हो रही है, बस कुछ ही पल की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया मध्य प्रदेश सरकार देती है लता मंगेशकर पुरस्कार। ध्यान रखना क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए। इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, साहित्य अकादमी। कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन बताओ। इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है? इतने अच्छे प्रश्न चल रहे हैं ऑप्शन। अगर आपने अभी भी क्लास को मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार करती है इसको भी, तो ध्यान रखना है। इकबाल सम्मान। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? 1901, 1921, 1969, 1969। तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर 1969 में दिए गए थे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिए गए थे? 1957, 1958, 1960, 1956। तो क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर 1958 में दिए गए थे मैग्सेसे पुरस्कार।
राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन, भारत सरकार, राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी या भारतीय ज्ञानपीठ। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं, सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है राजीव गांधी फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी। भीम दीप्ति शाही प्रणीत किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर कि भीम दीप्ति शाही प्रणीत किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि भीम दीप्ति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्न में से किसे वर्ष 2019-20 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो केंजम डी थोकडोक, अमिताभ बच्चन, आशुतोष राणा, नाना पाटेकर। एक बार सही आंसर बताएंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया किसे दिया गया? आपका जवान फिल्म के लिए मिला है, उस टाइम ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर आपने कमेंट किया केंजम डी थोकडोक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं क्वेश्चन, बट हम 98 प्रश्न तक जाएंगे क्वेश्चन, बस उसके बाद हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रश्नों को देख कर जाएंगे और बता के जाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। 1 घंटे में 100 प्रश्न आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो निम्न में कौन सा एक पर्यावरण का घटक है? भौतिक संगठन, जैविक घटक संगठक या ऊर्जा संगठन, ये सभी। तो बताएंगे कौन सा एक पर्यावरण का घटक है? क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है ये सभी, भौतिक संगठन, ऊर्जा और जैविक, ऑप्शन नंबर डी का जगह। निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस है? मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरो, ये सभी। तो कौन सा एक हरित गृह गैस है बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर। तो हरित गृह गैस है ये सभी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, क्लोरोफ्लोरो भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था? 1992, 71, 1972, 87। इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि स्टॉक कब हुआ था समझौता। तो बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 पर आ गए हैं, स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ है? एम्बस्टरडम है, वाशिंगटन है, गिलेड है, कैम्ब्रिज है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP25 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP25 सही आंसर पूछा है, कब कहाँ हुआ था? तो वार्सा, पोलैंड, मैड्रिड या जोहान्सबर्ग। एक बार कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर। तो पर्यावरण संरक्षण समझौता से संबंधित COP25 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर होगा वार्सा में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये 2022 में हुआ है COP27। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो पर्यावरण संरक्षण समझौते से संबंधित COP27 का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था शर्म अल शेख, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करना और बताना मुझे कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। जिन लोगों ने अभी ये वीडियो नहीं देखी उनको सेंड कर दीजिए और बता दीजिए कि इस सारी वीडियो को देख लें और सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप उत्तर प्रदेश री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RO की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन वीडियो को जरूर देखा करें। मात्र 1 घंटे में 100 प्रश्न आप नहीं पढ़ पाते क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं पढ़ पाते आप लोग, जितने प्रश्न आप मेरे साथ पढ़ लोगे। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा एक बार फिर दोबारा कि अगर जिसने मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको लेकर आता हूँ ऑप्शन वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में रीजनिंग की ही कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है कल, तो आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखना, एनालॉजी वाले प्रश्न जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण होंगे। कुछ राजधानी भी आपको बताऊंगा, कुछ मुद्राएं भी आपको बताऊंगा, कुछ स्थान जगह के नाम भी आपको बताऊंगा कि कौन से कहाँ हैं, तो आप उन्हें जरूर देखना। ठीक है ऑप्शन।
चलिए, तो ये थी आज के हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे क्वेश्चन एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। आगे भी ऐसे प्रश्न देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। और फ्रेंड इसी के साथ आज की वीडियो का समापन होता है। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट सभी को, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखेंगे अपना, अच्छे से रहेंगे।